बोला जाए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टार्ट सन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाला क्लास 10 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 होगा और हमारा आज का टॉपिक है कि अवतल दर्पण में आप है क्या कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। और ये दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, नहीं तो इसे ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे और उस इमेज की भाषा लिखेंगे। तो आपको एक इमेज बनाने आना चाहिए। तो ये देखिए, जब बाहर से कलई करेंगे तो इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। बाहर से कलई करेंगे तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब ये क्या होता है, यहाँ पर होता है ध्रुव, और ध्रुव के जस्ट अगर मान लीजिए कि कोई, और ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब जब क्या होगी, किरण कोई क्या होगी कि ध्रुव के मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और ये मुख्य अक्ष के ऐसे जब गुजरेगी और जिस बिंदु से गुजरेगी तो वो होगा फोकस। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटर से वक्रता केंद्र खींचते हैं, एक वक्रता केंद्र वाली किरण खींचते हैं, वक्रता केंद्र वाली किरण खींचेंगे और ये किरण यहाँ पे टकराएगी और फिर वापस लौटने चली जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज आप एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा कि ये क्या हो गई, ये तो आपका फोकस वाला किरण हो गया, ये आपका सेंटर वाला किरण हो गया। एक चीज एक्स्ट्रा इसमें आपको यहाँ रिमेम्बर रखना है कि यहाँ पर एक एमएन लंब डालेंगे ट्रेंगल बनाने के लिए। तो एमएन क्या हो जाएगा आपका लंब, एमएन क्या हो जाएगा लंब। अब अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो मैंने आपको एक बात बताया कि जब एक किरण आप समतल दर्पण को पढ़ाया जाएगा, जब कोई किरण अगर थीटा कोण से आती है तो 2 थीटा कोण से जाती है। तो यहाँ का एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ का एंगल जो है वो 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो इसी में आपको लिखना है, पहले आपको इस पिक्चर को बनाना है और उसके बाद एक लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है कि माना के चित्र में ए बी एक आपतित किरण है। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं, ए बी एक क्या है, आपतित किरण है। माना के चित्र में ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पर आप याद रखें, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, फिर वक्रता केंद्र से एक लंब डाला जाता है। तो लंब वाली किरण भी दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। फिर तथा एमएन एक लंब डाला जाता है। आप अगेन सुनेंगे कि आपने क्या बताया मैंने आपको कि मानक चित्र में ए भी एक किरण है जो दर्पण की दिशा में आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और फिर एक वक्रता केंद्र से लंब वाली किरण खींचते हैं। ये लंब वाली किरण भी फिर उसी पथ पर लौटकर चली जाती है। फिर एक मैंने क्या बताया कि एमएन एक लंब डाला जाता है। जितना आप भाषा लिख देंगे फिर पिक्चर भी आप, उसके बाद आप देखिएगा कि ट्रेंगल आपको मिल जाएगा, बड़ा सा ये वाला ट्रेंगल दिख रहा होगा आपको, ये आपको एक ट्रेंगल मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, एमएनसी त्रिभुज। देखिए एमएनसी में, तो त्रिभुज एमएनसी में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे tan थीटा। और tan थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। आप याद रखेंगे क्या, लंब बटा आधार। और ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे, एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोल। पहला वाला साइन थीटा का है, दूसरा वाला कॉस थीटा का है और तीसरा वाला tan थीटा का है। तो tan थीटा मतलब पेंडिकुलर बाई बेस, तो पेंडिकुलर मतलब लंब होता है, लंब जो ऐसे खड़ा रहेगा भाई साहब, और आधार मतलब जो लेटा रहेगा। तो लेटा कौन है, इतना बार का लेटा है, ये वाला, ये आधार हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो लंब क्या है इसमें, देखिए लंब क्या है mn, आधार क्या है आपका nc। तो लंब क्या होगा आपका mn बटा क्या है nc, ये आधार हो गया n और क्या हो गया c, आधार हो गया। अगर आप ट्रेंगल को आप अलग कर लेंगे तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये mn है और ये क्या है दोस्तों c, ये बड़ा वाला ट्रेंगल। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिर आप दूसरा ट्रेंगल लीजिएगा, छोटा वाला ट्रेंगल एम एंड एफ, छोटा वाला। अब छोटा वाला इमेज लीजिएगा, ये क्या है, देखिए यहाँ पर एफ है, फिर यहाँ पर क्या है एम है और फिर यहाँ पर क्या है एन है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज एम एन एफ में
तो त्रिभुज MNF में क्या होगा, तो देखिए tan, इसमें क्या है 2 थीटा एंगल है, तो 2 थीटा लिखेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा लंब बटा क्या होगा आधार, तो लंब बटा क्या होगा mn, लंब इसमें भी क्या है mn, तो हम लोग क्या लिखेंगे mn, और आधार क्या होगा आपका nf, तो आधार क्या लिखेंगे nf। अब इसे क्या माना जाएगा समीकरण 2। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा भी, तो देखिए इसमें आपका समीकरण में tan थीटा है और इसमें tan 2 थीटा है। आप क्या कीजिए कि ये tan थीटा का मान, इस tan थीटा का मान इस tan थीटा के पास रख लीजिए, tan थीटा यहाँ 2 को कवर कर लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 से, या अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि tan थीटा का मान यहाँ पर रखने पर, तो देखिए tan का मान क्या है mn बटा nc, mn बटा nc, तो tan थीटा का मान mn बटा nc है, तो tan थीटा है, लेकिन यहाँ पर इंटू में क्या है 2 है, तो आप इंटू में क्या कर देंगे 2। अब बराबर में यहाँ पे क्या था mn बटा nf, तो बराबर में लिख देंगे mn बटा nf, mn और बटा क्या nf। अगर आप गौर करेंगे तो दोनों तरफ mn mn है, तो ये mn और ये mn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ 2 में यहाँ भी 1 बचेगा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, दिस सिंप्लाइज दे दीजिए, तो फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा। अब बट्टा में क्या होगा nc, और बराबर में फिर यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा 1, और ये क्या आपका nf। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि दर्पण के द्वारा के लिए क्या होगा, जो एन पॉइंट है ये P के पास होना चाहिए, कि P पोल है, तो दर्पण के द्वारा के लिए एक वर्ड आप याद रख लेंगे इसमें, दर्पण के द्वारक के लिए एन बिंदु P पर होना चाहिए। तो दर्पण के द्वारा के लिए एन बिंदु कहा चाहिए P पर। कहने का मतलब ये है कि एन के जगह आपको P लिखना है, एन की जगह क्या लिखना है P लिखना है। तो देखिए ये 2 बटा एन के जगह हम क्या लिखेंगे, अब एन के जगह P लिखेंगे, तो P यहाँ C, एन के जगह P लिख दिया, और C है तो C बराबर, फिर आपके 1 है तो 1, फिर यहाँ n है, n की जगह क्या लिखना है P लिखना है, तो हम लोग P लिखेंगे, और f है तो f। अब थोड़ा भी आप जानते होंगे, आप याद रखिए एक बात कि P और C के बीच की दूरी को, P और C के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। P और C के बीच की दूरी होती है उसे क्या होता है वक्रता त्रिज्या। तो हम क्या लिखेंगे 2 बटा r, PC का मतलब क्या है वक्रता त्रिज्या, और बटा में 1 बाई, मैंने आपको बताया कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसका सिंबल स्मॉल होता है, और ये तो स्मॉल f हम लोग लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमें मिलेगा 2f बराबर r। तो हमें क्या चाहिए सिर्फ f बराबर, तो ये f है तो f बराबर में r है तो r, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, प्रूफ हो गया f बराबर r/2। तो ये आपसे 5 मार्क्स में आएगा, तब जाकर ऐसे आपको कैलकुलेशन कर कर सिद्ध करना है f बराबर r/2। इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से बनाएंगे, एकदम सिंपल सा। आप जानते हैं a बराबर, अभी आपको फॉर्मूला बताया, a बराबर क्या होता है r/2, और ये r ही क्या होता है वक्रता त्रिज्या, तो बस यहाँ पे रख लेंगे 20, और ये बटा में क्या जी 2 काटेंगे तो क्या आ गया 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आ गया। अब इसी पर जब सवाल में देगा, मान लीजिए 10 देगा क्या करेगा, ज्यादा किसी आएगा तो कहेगा 45 दे देंगे, तो 45 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 40 देगा तो 40 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट ये फोकस दूरी ज्ञात करे कहेगा तब ई लगाएंगे। अब मान लीजिए कहेगा कि मान लीजिए उत्तल दर्पण, एक और बात ये अवतल दर्पण है ना, तो हम माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। अब भाई क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो
वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया है तो वक्रता त्रिज्या निकालने को पूछा है। तो देखिए F बराबर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, F बराबर क्या होता है R/2। तो आपको क्या निकालना है, बटा में 1 मान लीजिएगा। अब देखिए R में 1 से गुना कीजिए क्या मिलेगा, R 2 में F से कीजिए क्या मिलेगा 2 और 1। तो R बराबर, अब यह सवाल में कहा है कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 2 है तो 2 और F का मान कितना है 40, तो 40 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया 40 गुना का 80। अब एक बात माइंड में सेट रख लीजिएगा कि अवतल रहेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और उत्तल रहेगा उत्तल तब प्लस चिन्ह लगाएंगे। सबसे ज्यादा गलती इसी में होता है कि अवतल अगर कहेगा सवाल में तो माइनस फोकस दूरी, और उत्तल कहेगा तो प्लस। अब एक माइंड में बात सेट कर लीजिए कि अगर आपसे R का मान दिया हुआ है और F का मान निकालना है, जितना मान दिया रहेगा F निकालना होगा, जितना मान दिया रहेगा डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए हुए आधा खाली कर दीजिएगा, आधा कर देना है। F पूछेगा तो आधा करेंगे। R का मान दिया रहेगा, F पूछेगा तो आधा कर देंगे। 40 दिया है तो 20 हो जाएगा, 60 दिया है 30 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका अपोजिट आइए, अब मान लीजिए कि F का मान दिया हुआ है और कहेगा कि R निकालिए तो डबल कर देंगे। सिर्फ क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से उसमें गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए F का मान जो दिया है वो 20 है तो कहेगा R बताइए कुछ भी, ठीक है। तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40, आपका R हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 40। माइंड में सेट रखना है कि अवतल कहेगा तो माइनस लगा लेंगे और उत्तल कहेगा तो प्लस लगा लेंगे। इसी तरीका को आपको बनाना है कोई भी सवाल।